नमस्कार किसान साथियों, मैं सुरेंद्र नैन हरियाणा किसान सेवा केंद्र से सभी किसान भाइयों को जीरी के बीज की जर्मिनेशन में दिक्कत आ रही थी और लगातार कई वर्षों से आ रही है। ये बीज जड़ है, जर्मिनेशन पौधे ठीक नहीं होता। हमारे बीच डॉक्टर मनोज और कई किसान साथी हमारे बीच आए हैं। इसकी जानकारी के लिए हमें डॉक्टर मनोज को इनवाइट किया और कि आपने फूल सिंह बसोला से किसान साथी और महेंद्र सिंह जुलानी से, रामवीर सिंह दरियावाड़ा से और मैं फूल सिंह बसोला से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपकी। हाँ जी, मैं फूल सिंह खटखट टोल कमेटी का सदस्य हूँ भाई, बसोला गांव से। भाई ये समस्या है, ये सारे है रही थी। ये भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हम 3 महीने इन्वाइट करे थे, हमें भी बुलाया था, तो हम भी अपनी समस्या लेकर डॉक्टर साहब से सोल्व करवाएंगे। और लगभग हमने मौखिक तौर पर ना बता दिया, ये प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाएंगे भाई। हमारे अपनी कमेटी, हमारी कमेटी भाई खटखट टोल जन कल्याण किसान मजदूर समिति है भाई। किसाना के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहा हूँ। भाई किसी भी टूटी फूटी दिल्ली है भाई, बीच में रहा हाँ समस्या है तो भाई भाइया तो भी मिला, हाँ अफसरा तो मिला भाई, अपनी समस्या का समाधान करा हाँ भाई। और हमारे बीच डॉक्टर मनोज IL कंपनी से, ट्रैक्टर ब्रांड से आए हुए, ये अपने बीज की जानकारी के बारे में बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से डॉक्टर मनोज, आपके गांव परल में। तो कई वर्षों से लगातार जो है एक तो बीज का जर्मिनेशन कम आ रहा, साथ में जो है आपकी पौध की जड़ने की समस्या है। तो इन चीजों का आज आपको कुछ बातें बताई जाए जो आप अगर अपनाएंगे तो आपका बीज का जर्मिनेशन भी बढ़ेगा और आपकी पौध की जड़ने की समस्या भी कम होगी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बीज का ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम बीज लिया है, वो ट्रीटेड है तो उसका दवाई लगी आ रही। अगर दवाई नहीं लग रही तो हम बाहर से दवाइयां लेते हैं, स्टेप्टोसाइक्लिन, थायोफेनाइड्रिन ले लें, कार्बोंडेजम ले लें। और जो लगी हुई जिस बीज का है उसे हम ट्रीट नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों, आज हम आपको नमक के घोल से कैसे सीड ट्रीटमेंट हो उसके बारे में बताते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना कि जीरी का बीज ले लो। बीज लेने के बाद में जिस भी बर्तन में आपको सीड दबोना, तो सीड दबोना तो उस बर्तन को जो है आप जो है उसमें पानी ले लो। और पानी लेने के बाद में एक पानी जो है एक हिसाब का पानी लेना कि आप बीज डाल लो, पानी बाहर ना निकले। तो यानी कि लगभग एक आधा ड्राम ले लो, आप पौना ड्राम ले लो, जिस हिसाब से आप बीज बोओगे। उसमें क्या है, आप नमक मिला लो, नमक मिला लो। और जो ये नमक है, इस नमक को आप जो है देखो, ये आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा, ये पानी हो गया आपका सादा। इस सादा पानी में जब आप ड्राम में इस अंडे को डालोगे तो ये अंडा डूब जाएगा। अगर ये अंडा आपका डूब गया, ये आपका अंडा डूब गया। दूसरी तरफ क्या है, हमने नमक के घोल से जो है पानी में घोल बना रखा और उसमें जो ये अंडा है अपना, ये अंडा जो है हम इसमें छोड़ते हैं। जैसे ही हम इसमें अंडा छोड़ते हैं, ये अंडा नीचे से ऊपर आ जाए, इस पर तैरने लगे। जब आपका नमक का घोल तैयार होगा तो आपका अंडा तैरने लगेगा। जब तक घोल तैयार नहीं होगा आपका अंडा डूबता रहेगा। अब अपना घोल तैयार होगा। अब घोल तैयार होने के बाद में आपको इसमें बीज डालना, और वो बीज करीब आप 1 घंटे तक इसके अंदर डाले रखो। उस बीज में कुछ दाने ऐसे होंगे, पोलक होंगे, दाने होंगे जो कमजोर होंगे, जो बीज में जो है तैर आ जाएंगे, इस पानी में जो है तैरने लगेंगे। भी तैरने लग रहा, उस दाने को उसमें से निकाल दो और वो बाहर डाल दो, वो बिजाई लायक नहीं है, वो दाना कमजोर है, छोटा है। तो जो आपका निकर दाना है, आप निकर दाने को जो है बाद में 1 घंटे बाद में निकालने के बाद में 2-3 बार जो है इसे साफ पानी से धो लो। धोने से क्या होगा, जो ये नमक ज्यादा मात्रा में इस पर लग रहा है, ये नमक साफ हो जाएगा। और आप इसे जैसे कि 11-21 है, 17-18 है, मुंगफल है आपकी, जो भी वैरायटी है आपकी, उस वैरायटी को 10 से 12 घंटे के लिए
आप जो है कई ठंडी छायादार जगह में बोरी में डालकर और उसे रख दो और उसमें नमी जो है बराबर बनाए रखो। 10-12 घंटे के बाद में आप जो है उसे खेत में ले जाओ और जो आप उसकी बिजाई का टाइम होगा वो शाम के टाइम अपने तैयार खेत में पानी लगाकर और उसमें उसका छांट दे। छांट देने के बाद में अगली समस्या क्या आती है आपको कि इधर आ जाओ। अगली समस्या ये आती है कि आप ये मान लो कि ये जमीन है आपकी और आपने ये जमीन पर बीज डाल दिया। अब यहां आप देखो जैसे ये जमीन में पानी सूखेगा या पानी खड़ा रहेगा, दोनों कंडीशनों की बात करेंगे। जब पानी सूखेगा तो इस दाने की जो 3 सतह है, ये भी ऊपर की और दोनों साइड वाली, ये दोनों साइड वाली इन तीनों साइडों का जो है धूप भी लगेगी, आपकी लू भी लगेगी, जिससे कि है ये ऊपरली साइड इसकी जल्दी सूख जा अगर इसमें पानी नहीं खड़ा अंकुरण से पहले। तो दाना फूल गया और फूलने के बाद में वो फिर सूख गया तो उसमें ही उसकी सारी ताकत लग जा। जो इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, वो सब इसे फुलाने में और सूखने में खत्म हो जा, जिससे बीज का जो है जर्मिनेशन घट जाए। आपको करना ये होगा, आपने 12 घंटे के बाद में इसे शाम को छांट दे दिया। शाम को छांट दे दिया, आप पानी लगा दो इसमें। जब तक आपका इसमें घुंडा नहीं फूटता का, आपका अंकुरण नहीं होगा, तब तक आप इसे भर कर रखो। किसी के हड़ के पानी है, किसी के नहर के पानी है, अलग अलग कंडीशन है। नहर का पानी जो है धूप में तापता नहीं होता क्योंकि ठंडा हो। जो बोर के पानी हो आपके, वो बहुत जल्दी आपके पहले ही गर्म आ जाए और धूप उनसे ज्यादा मतलब धूप में और ज्यादा गर्म होंगे तो वो गुंडा उसका जलने लगे। तो जब तक जर्मिनेशन ना हो, यही है कि आप उसे पानी से भर के रखो। जैसे ही आपको जर्मिनेशन उसमें दिखने लगे, क्योंकि उस जर्मिनेशन होने के बाद में इस तरफ से अगर उसका प्रो निकलेगा, गुंडा निकलेगा, तो दूसरी साइड से उसकी जड़ निकलने लगे। तो पहले तो क्या था कि पानी में बीज फूल रहा था और दूसरा जब जड़ निकल गई तो जड़ें जो है नीचे जमीन से जो है उसे नमी बराबर देने लग रही, पानी देने लग रही। अब आपका गुंडा नहीं सूख रहा। पानी लगाने का टाइम यही रखो, चलो जो अच्छे पानी है शाम को भर दो और सुबह 10-11 बजे उतार। जो हल्के पानी है सुबह ही भरो, क्योंकि इसे चाहिए नमी, क्योंकि जड़ जो है जमीन में जा चुकी। अगर आप हल्का पानी से बार बार दोगे और उसे भरकर खड़ा करोगे तो उससे क्या है, वो पानी जो है इसे गुंडे को जला देगा। जिस तरीके से गटर का पानी आप एक दिन नहीं पी सकते, अगर एक दिन आपने गटर का पानी पी लिया तो हो सके डेथ भी हो जाए आपकी। उसी तरीके से हमारी फसल को भी अच्छा पानी चाहिए। अगर अपने पास में अच्छा पानी नहीं है तो वो पानी जो है बस उसे नमी के रूप में दे कि उसे नमी मिलती रहे। अगर नमी मिल रही तो नमी से कम नुकसान देगी और उसकी पैदावार को जारी रखेगी, वो सूखे की अपेक्षा नहीं बढ़ता। दूसरा विधि आपकी क्या होती है कि डीएसआर वाली होती है, या सीधी आप जीरी का बीज डाल दो और जीरी का बीज डाल के और उसको पानी लगा दो। तो पानी लगाने में भी आपका 24 घंटे तक लगातार आप उसमें पानी खड़ा रखो। जैसे ही उसमें जर्मिनेशन हो, आप जो है फिर वो पानी उसका उतारने का दिन में उतार दो और शाम को उसमें लगा दो। अच्छे पानी है शाम को लगा दो, ज्यादा हल्का पानी है सुबह 2 घंटे उसमें रखो और उतार दो उसे। तीसरी आप जो बुआई करो टोंगड़ी वाली करो। टोंगड़ी वाली का या पुराल ढक्का जो आप बोलते हो उसका जर्मिनेशन आपने देखा होगा ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मेन कारण क्या है कि वो लू से और धूप से दोनों चीजों से बच जाए। डायरेक्ट जो है बीज धूप के और लू के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे कि दाना फूलता रहे और फूलने के बाद में वो जमा हो जाए। पर उसमें 0% यानी कि बीज की जेनेटिक प्योरिटी बोल रहे हैं, फिजिकल जो प्योरिटी है और जो इंटरनल मैनर है यानी कि अदर जो सोविंग सीड हो सके इसमें मिक्स, वो 2% है। और बीज जर्मिनेशन है आपका 80%। ठीक है, तो लगभग जो रूल ऑफ लॉ है 80% बीज जर्मिनेशन के हिसाब से अप्रूवल होती है। तो उसके बाद में क्या होगा, आप दूसरा सीड का ट्रीटमेंट नमक के बाद में कर सको। जो पुड़िया आती है स्टेप्टोसाइक्लिन, 10 किलो बीज ले लो। 10 किलो बीज के लिए एक वो 8 ग्राम की पुड़िया होगी, उसे आप पानी में घोल लो और घोलने के बाद में जितने किलो बीज होगा उसी हिसाब से आप 10 किलो बीज में एक पुड़िया ले लो। उसमें आप 2 ग्राम के हिसाब से कार्बनडाइजम भी ले सको, उसमें आप थायोफिनाइल भी ले सको 1.5 से 2 ग्राम सीड ट्रीटमेंट में। और भी कंपनियों की कई दवाइयां, कई टेक्निकल आते हैं जिससे आप सीड का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब जो ये सीड का ट्रीटमेंट हमने नमक से करा या दवाइयों से करा, इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा?
इसका बेनिफिट ये होता है कि जो अपना दाना है, इस दाने के ऊपर कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये फंगस और ये बैक्टीरिया जो है पौधे में रोग पैदा करते हैं, तो नमक जो है इन्हें मार देता है। और जो फंगस की दवाइयों से आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे, उससे वो फंगस को मार देती है। तो उससे जो है आपका झंडा और आपका जो जड़ गलन है, पौधे की जो शुरुआती चरण है, उसमें फंगस का हमला नहीं होता, बैक्टीरिया का हमला नहीं होता, जिससे कि जो है पौधा आपकी सुचारू बढ़ती रहती है। उसके बाद में किसान भाइयों कुछ बेसिक सी जानकारी है। अगर जीरी के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत है, जिस पर जीरी जो है आप लगाते हो, फिर वो बढ़वार करती है, उसमें फुटाव होता है, उसके बाद में उसमें बाले निकल रहे हैं, फिर वो पके, तो ये सब ये टेम्परेचर से गुजरे। जीरी के लिए जो टेम्परेचर है, अगर 8 डिग्री सी से कम है या 8 डिग्री है, तो उस पर जीरी का जो बीज है वो जर्मिनेशन नहीं लेगा। और जो 45 डिग्री टेम्परेचर है या उसके प्लस है, तो उस पर बीज का जो जर्मिनेशन है पूरी तरह प्रभावित होता है। एक आदर्श जो टेम्परेचर है जीरी की बढ़वार के लिए, जर्मिनेशन के लिए, आप समझ लो वो लगभग 30-35 के बीच का टेम्परेचर होता है, जिस पर जीरी जो है आपको एक अच्छा झाड़ देगी। पर ये मतलब बाहरी कंडीशन है, इन्वायरमेंटल है, ये अपने हाथ का नहीं है। जो हम अदल बदल कर सकते हैं, हम उन चीजों की बात करते हैं। अब क्या होगा, आपने एक कनाल अगर आपको पौध बोनी, तो उस एक कनाल पौध के लिए जो है आप लगभग 25 से 30 किलो बीज या 20 से 25 किलो बीज आप लो। किसी को सांगनी पौध चाहिए तो वो 30 किलो बीज ले लो, और किसी को मोटी पौध चाहिए तो वो 20 से 25 किलो बीज ले लो। आप इतना जो है आप सीड कनाल में डाल सकते हो। और उसके बाद जैसे जैसे आपको बताया गया है कि भाई आप इस तरीके से पानी लगाओ, इस तरीके से उसका ध्यान रखो, तो लगभग जो है अगर कोई और भी मैटर आता है तो मेरे किसान भाई या मेरे मित्र जो ये सुरेंद्र जी हैं, इनका नंबर ले सको, या फिर आप मेरा नंबर ले सको। आप बात कर सकते हो कि भाई मेरा नंबर है 94-164-71-280, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हो। तो किसान भाइयों धन्यवाद आपका और आप सभी आए हुए गणों का। ठीक है, धन्यवाद।